Hello students, how are you? I hope that you all are well. We are creating this digital content so that you all can continue your learning from your home. This video is sponsored by KPS Convent and its aim is to educate a child for meaningful life. अरे यार हटना। क्वेश्चन है आपके पास ये, अगर आप देखोगे यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, a part of monthly charges is fixed and the remaining depends the number of the day has taken food in the mess. किसी हॉस्टल में जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है और उसके बाद अगर आप हर दिन जो मील लेते हो वो पर डे वाइज है, ठीक है। When a student A takes 20 days, जब स्टूडेंट A 20 days रहता है वहाँ पर, he pays 1000 rupees as hostel charge, तो उसे 1000 rupees पे करना पड़ता है। Whereas the B who takes food for 26 days pay 1180 rupees as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of per day. तो वहाँ का एक फिक्स चार्ज है, लेट कर लेते, लेट द फिक्स चार्ज बी x and the charge for meal या food for each day is रुपीज वाई। माना कि हर दिन का जो फूड का चार्ज वो वाई रुपीज पे करना पड़ा और जो फिक्स चार्ज है, मतलब सपोज करो कि 200 रुपये फिक्स कर दिया, कितना देना ही देना है, वो आपका रेंट हो गया हॉस्टल में रहने का। उसके बाद आप खाना खा रहे हो पर डे, तो सपोज करो आप पर डे 20 रुपीज के हिसाब से पे कर रहे हो, सपोज पर डे 20 रुपीज के हिसाब से पे कर रहे हो, तो जितने दिन रुकोगे उतना दिन का पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो हम एक्स वाई मान के ही चलेंगे। अब यहाँ पर ए के लिए बोला गया कि ए 1000 रुपीज पे करता है फॉर 20 डेज, नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेड अमाउंट बाय ए फॉर 20 डेज। पेड अमाउंट बाय ए फॉर 20 डेज। बताओ जी क्या होगा 20 डेज का पेड अमाउंट, बताओ कितना है? 1000 रुपीज। तो अब मेरे को बताओ उसमें एक्स रुपीज तो आपको फिक्स देना ही देना है, और 20 डेज क्योंकि स्टे कर रहे हैं तो 20 डेज, एक दिन का वाई रुपीज, 2 डेज का 2y, 3 डे का 3y, 4 डे का 4y, 20 डे का क्या हो गया 20y इक्वल टू 1000। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे इक्वेशन बनाने में? बताओ। नो सर। आगे समझ में कैसे हुआ? यस सर। उसी तरीके से पेड अमाउंट बाय बी, पेड अमाउंट बाय बी फॉर कितने दिन के लिए? बी पे कर रहा है 26 डेज का, कितना? 1100 1000 1160 80 तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा जी? एक्स रुपीज तो आपको देना ही देना है, एक्स रुपीज फिक्स है, और 26 डे का 26 वाई हो गया, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1180। दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये बोला गया है एनी मेथड, है ना, ये नहीं बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करिए, एनी मेथड यूज करो। तो मैं जो सबसे बेस्ट मानता हूँ वो मानता हूँ एलिमिनेशन को, कि एलिमिनेशन सबसे इजी टास्क है। तो हम एलिमिनेट कर देंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो x एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं? Subtracting equation 2 from equation 1, 2 from 1, तो क्या होगा जी? x plus 20y is equal to 1000 और x plus 26y is equal to 1180। और चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसकी साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, और ये भी प्लस है माइनस, ये भी माइनस। तो क्या बचा अब आपके पास? x और x कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 6y इज इक्वल टू माइनस 180, है ना? तो y की वैल्यू क्या आ गई जी? 180 अपॉन में 6 इक्वल टू 30। आ रहा समझ में? हेलो, लाइन पे हो तो बता दो। यस यस सर सर, आ आ रहा रहा है। हालांकि मैं एग्जिट नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे पता है अब वो जूम वाला प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, फिर भी आप मेरे को जवाब देते रहो। y इक्वल टू इतना हो गया, अब इसको पुट कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन वर्ड, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? 1 में One. पुट कर देते हैं। देन आपके पास हो गया x प्लस में 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 ना। तो आपको x की जो वैल्यू आने वाली है वो आ रही है 400, नहीं? x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बोलो? 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। सो फिक्स चार्ज विल बी ₹400 एंड द चार्ज फॉर मील फॉर each day is ₹30, है ना? हेंस फिक्स चार्ज जो आ गया आपका ₹400 एंड चार्ज फॉर मील फॉर each डे क्या आ जाएगा बोलो? ₹30 ना। समझ में आया? बताओ जी। हेलो, यस सर। यार इतने लेट से आप क्यों रिप्लाई करते हो? आगे समझ में? यस सर। उतार लिए? अगले क्वेश्चन पे आए? स्क्रीनशॉट ले लिया? सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक मिनट। पूछना है किसी को? डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। इक्वेशन कैसे बना समझ में आ गया ना आपको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। आगे बढ़े? इरेज कर दूं? यस सर कर दो। तो एनी मेथड बोला गया तो हम एलिमिनेशन ही यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर आप एलिमिनेशन ही क्यों यूज कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा कि मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है या अच्छा लगता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सब्स्टिट्यूशन इजी है तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करना। अगर किसी को लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना सही है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, ठीक है? लेकिन अगर एग्जाम में ये स्पेशली बोल दे कि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो या एलिमिनेशन से, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है? इक्वेशन तो वैसे ही बनेगा, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर लो। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्शंस बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है, जब उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कहाँ? न्यूमरेटर से, देन इट बिकम्स 1/3। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लो। लेट करो, लेट न्यूमरेटर, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर
of the fraction be x and y respectively. x and y respectively. x क्या है? न्यूमरेटर है. y क्या है? डिनोमिनेटर है. therefore फ्रैक्शन क्या होगा? x upon y हो जाएगा जी. Now according to क्वेश्चन बोलता है कि when न्यूमरेटर से आपको क्या करना है? 1 सेपरेट करना है. तो when numerator is subtracted by 1, sorry, when numerator, ये क्या है यार? when numerator is subtracted by 1, it becomes 1/3. यही है ना क्वेश्चन? यही बोल रहा है ना? ध्यान से देखो, अगर न्यूमरेटर को 1 से सेपरेट कर दोगे तो ये 1/3 हो जाएगा. यानी कि मैथमेटिकली आप इसको क्या लिखोगे? x में से आप क्या माइनस कर रहे हो? 1, यानी x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3. ये पहला इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर लीजिए आप. देन यू गेट द इक्वेशन 3x minus 3 is equal to y. So the equations will be 3x minus y is equal to 3. This will be your first equation. समझ में आया? एंड फिर आगे क्वेश्चन ही रिपीट कर रहे हैं कि जब आपको क्या करना है, when 8 is added to its denominator it becomes 1/4. ठीक है? when 8 is added to denominator it becomes 1/4. तो मैथमेटिकली आप इसको क्या लिखोगे जी? x तो अपने जगह पे यहाँ तो कुछ करना नहीं है, y में आपको 8 ऐड कर देना है, तो ये 1/4 हो गया. नाउ सॉल्व कर दो इसको फटाफट. 4x इक्वल टू y प्लस 8 हो गया, है ना? आ रहा समझ में? तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 हो गया. दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन. कोई प्रॉब्लम? और आप क्या करें भाई, इक्वेशन 1 में 2 सेपरेट कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो क्या है? इक्वेशन लिख दो और माइनस कर दो. 3x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 8. सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट. y से y गया, देन माइनस x इज इक्वल टू हो गया -5. यानी x की वैल्यू क्या आ गई जी? 5. x इक्वल टू 5 1 में पुट कर दो. पुटिंग दिस वैल्यू इन 1. समझ में आ रहा है? तो अगर ये वैल्यू 1 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? बताओ बच्चों, क्या मिलेगा? तो हो गया आपका 3 into 5 minus y is equal to 3. सर 12 आएगा सर. तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा. नहीं, 15 माइनस 3 को इधर ले लेते हैं, -3 इधर हो गया, y को उधर भेज दिया, प्लस हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 12. सर ये आप जो सब्सट्रैक्ट किया है वो समझ में नहीं आया. कौन सा?
सर आपने माइनस किया है तो फिर नीचे प्लस का साइन क्यों लिखा y के नीचे? सब्ट्रैक्शन का रूल होता है बेटा, अगर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है तो उसके नीचे का साइन माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें सर प्लस का साइन सब्ट्रैक्ट में अपोजिट होगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट और करते सर समय अगर नीचे वाले एडिशन करते तो एडिशन में कोई साइन का चेंज नहीं होता। ओके। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 आ गया, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/12, यही आंसर है आपका। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस सर, यस सर। बनाइए, देखिए। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इरेज कर दो ना। कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या दिया हुआ है। कब तक हम बुक तो सामने रखा करो, आप लोग बुक पढ़ा करो, तभी मजा आएगा और सीखोगे, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं ही जब सब बताऊंगा, आप कुछ पढ़ोगे नहीं। जब आप पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है वो एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसको हर राइट आंसर के 3 मार्क्स मिल जाए, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसको हर राइट के लिए 3 मार्क्स मिले, रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स लूज कर लिया जाए, देन उसको 40 मार्क्स आ रहे हैं। और यदि उसको 4 मार्क्स अरे किसका इतना आवाज कर रहा है ये? उसके बाद सुनो, had 4 marks been awarded for each correct answer। अगर उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवार्ड कर दिया जाए, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाए, तो उसके जो टोटल मार्क्स आएंगे 50 मार्क्स आएंगे उसी क्वेश्चंस को करने में, मतलब उसी टेस्ट में। मतलब अगर मार्किंग इस हिसाब से किया जाए कि 3 मार्क्स राइट के लिए दिया जाए और 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए काट दिया जाए, तो उसके टोटल मार्क्स 40 आ रहे हैं। और अगर मार्किंग इस हिसाब से करें कि इसको 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए दे और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दे रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके जो टोटल नंबर आ रहे हैं, टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो 50 आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि उसने कितने राइट आंसर किए हैं और कितने रॉन्ग, या उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे ये बताना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो टोटल राइट क्वेश्चन है वो x है। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x, सॉरी not right answer be x, and the number of wrong answer be y। number of wrong answer be y। समझ में आ रहा है? मान लो कि उसने x राइट क्वेश्चन किए और y रॉन्ग किए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ। इफ ही गॉट या डायरेक्टली लिखो कि ही स्कोर 30 मार्क्स 40 मार्क्स, ही स्कोर अरे he scored 40 marks if he got 3 marks for each right answer
and -1 marks for each wrong answer. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने ये कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर उसको हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दे और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स दे तो उसके टोटल 40 मार्क्स आते हैं. तो मैथमेटिकली अब देखो उसने टोटल राइट कितने किए हुए हैं? x. अगर वो एक सही करे तो 1 into 3, 2 सही करे तो 2 into 3, 3 सही करे तो 3 into 3. उसने x को टोटल x सही करा है उसने, तो 3x हो जाएगा उसका टोटल राइट आंसर के लिए, और प्लस y into -1 हो गया उसका रॉन्ग आंसर के लिए, और ये टोटल मिला के बन गया 40. तो हो गया 3x - y = 40. समझ में आया नहीं आया बता दो अभी. आ गया सर. अगेन फिर क्वेश्चन बोलता है कि अगर उसको हर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले, ठीक है, ही स्कोर्ड 50 मार्क्स, वो 50 मार्क्स स्कोर करता है. इफ ही गोट, अगर उसे मिले, कितना मिले? इफ ही गोट 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, फॉर ईच राइट आंसर, and -2 marks for each wrong answer. समझ में आ रहा है? तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा जी? उसने टोटल x जो है राइट किया है 4 मार्क्स के हिसाब से, उसको जो टोटल राइट पे आंसर मार्क्स मिलेंगे वो 4x मिलेंगे, और उसने टोटल y रॉन्ग किया है तो -2 के हिसाब से जो टोटल उसके रॉन्ग आंसर के आएंगे वो -2y = 50 होगा. कितनों को प्रॉब्लम है बता दो? इक्वेशन बनाने में कितनों को नहीं समझ में आया क्या कर दिया मैंने? पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लो, सर मैं आ फिर से गया समझ. समझाऊंगा कैसे इक्वेशन बना. आ गया समझ में? यस सर. यस सर. तो 2 इक्वेशंस बन गए. अब क्या देख रहे हो भाई? y एलिमिनेट हो सकता है इजीली अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 1 2 को, तो लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. टू फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा बताओ? 3x - y and 2x - y. सजा दिया आपने पहले, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाला साइन चेंज, जैसे प्लस साइन था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे का साइन चेंज हो गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ y एलिमिनेट हो जाएगा और 15 आंसर आएगा. यानी उसने टोटल 15 क्वेश्चन राइट करा है, और इस वैल्यू को 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालो. पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, है ना? तो क्या मिलेगा आपको बताओ? 2 into 15 - y = 25. 2 में पुट कर दिया, कोई बात नहीं, कहीं भी पुट कर दो आंसर आ ही जाएगा. 2 में पुट कर दिया, ठीक है. तो -y = आ गया 30, 25 - 30, तो y की जो वैल्यू आ गई -y = -5 हो गया. सो y की वैल्यू आ गई कितनी? -1, सॉरी y की वैल्यू 5 आ गई. तो टोटल उस टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो कितने हो गए जी? 15 तो उसने राइट किया, 5 रॉन्ग किया, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए वहां? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन = 15 + 5 = 20. यानी टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे थे. आ रहा समझ में? यस सर. समझ में आ गया ये चीज? यस. चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो.
इरेज करूं? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा, किसी के पास बुक है? सर मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो, पढ़ के सुनाओ भी भाई, मन में थोड़ी पढ़ने बोला है। पढ़ लो, समझाना मेरा काम है, मैं समझा दूंगा। चल पढ़ तो लो। Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. यस One car starts from A and another from B at the same time. If Yes. the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? okay, there are 2 points A and B which are 100 किलोमीटर apart from each other. okay, यहाँ दो पॉइंट हैं A और B, दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से एक कार चलना चालू करे, ठीक है, और यहाँ से एक कार चलना चालू करे एक ही टाइम पे, तो दोनों 5 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 5 ना? Yes sir. 5 घंटे के बाद एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। समझना, ये भी चलना चालू किया, ये भी चलना चालू किया, इस तरीके से चलना चालू किया कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी, सपोज करो, और इसकी जो यहाँ पर x जो है वो बड़ा है y से, तभी तो ये ओवरटेक करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा है इससे। और ऐसा हुआ कि वो यहाँ पर आकर इसको सी पॉइंट पे आकर ओवरटेक कर गया। हम सोच रहे हैं कि सी पॉइंट पर ओवरटेक हुआ कितने टाइम के बाद? 5 घंटे के बाद। यानी कि ये वाला जो कार दिख रहा है, बी कार जो है, उसको बी से सी तक आने में 5 घंटा लग गया। उसी तरीके से अगर ए को सी तक जाने में कितना? 5 आवर लगा। दोनों साइमल्टेनियसली चले थे, एक ही टाइम पर दोनों मूव करना चालू किए थे, और 5 घंटे के बाद दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। समझ में आया कहानी? नहीं आया? ये पहला कहानी का पहला पार्ट था। समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन? कि भाई ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर था। पॉइंट ए से एक कार चलना चालू करती है और पॉइंट बी से एक कार चलना चालू करती है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एंड दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद एक दूसरे को ओवरटेक करती है। तो इतना कहानी वहां लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। Yes, sir. समझ में आ गया। तो हम लेट कर आगे। लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of car B is y किलोमीटर पर आवर, एंड ये भी लेट कर लिया कि x जो है वो बड़ा है y से, मतलब कार ए की स्पीड कार बी से ज्यादा है, तभी तो ओवरटेक करेगा। अगर ये स्लो रहेगा तो कहाँ से इसको ओवरटेक कर पाएगा? ये आगे निकल जाएगा बी वाला। तो ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें। क्वेश्चन बोलता है कि अगर दोनों की स्पीड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं 5 घंटे के बाद मिल जाते हैं, यही ना? ठीक है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं उसको लिख दे रहा हूं उसके वर्डिंग में। इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। They meet after 5 hours। ठीक है, तो भाई मैथमेटिक्स पे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डिस्टेंस आपने पढ़ा ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा जी? स्पीड इनटू टाइम होगा।
यस सर। तो एक बात बताओ, कार ए को ये वाली जो कार है इसको सी तक जाने में कितना टाइम लगा? इस कार ए को पॉइंट ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा? कितने टाइम पे ओवरटेक कर रही है दोनों? x किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? सर 5 hours. 5 आवर्स। स्पीड क्या थी? सर x किलोमीटर पर आवर. तो एक बात बताओ, कार ए ने सी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? सर x by 500. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो 5x होगा। बोलो यस सर. क्यों? अभी पढ़ा ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड x है, टाइम लग रहा है 5 घंटा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक a से बीच का c के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 5x। उसी तरह ये b कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? कार b को c तक जाने में कितना टाइम लगा? 5 घंटा। अरे चलना तो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट किए थे। 5 घंटे के बाद ये यहाँ पहुंच गया, 5 घंटे के बाद ये यहाँ पहुंच गया। तो नारा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा जी? 5y होगा, b से c के बीच का डिस्टेंस। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर आप 5x में से 5y माइनस कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सर अगर AC में से BC माइनस कर दोगे तो AB आएगा। अगर AC में से, अगर देखो जी, अगर आप AC में से माइनस कर दो किसको? BC, तो क्या वैल्यू आएगा? AB आएगा नहीं आएगा? अरे AC, यहाँ ध्यान से देखो ना, अगर AC दिख रहा है आपको, हाँ सर। उसमें से ये हटा दो तो AB आएगा। हाँ आएगा। तो AC की वैल्यू क्या है? 5x। BC की वैल्यू क्या है? 5y। और AB की वैल्यू क्या है? 100। तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन में 5, यानी इक्वल टू 20। समझ में आया पहला इक्वेशन कैसे बनाया मैंने? सर ये 5x minus 5 by 100 कहाँ से आ गया? यहाँ देखो ना डायग्राम में, आप देख रहे हो A से लेकर C तक क्या है आपके पास? AC कितना है आपके पास? 5x। ये BC कितना है? 5y। और AB कितना है? नीचे तो लिखा हुआ है A से B के बीच का डिस्टेंस कितना था? 100। यस सर. नहीं आया समझ में? सर आ समझ गया. में? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन, फिर दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोलता है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एक इधर मूव करेगा और एक इधर मूव करेगा, मतलब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं दोनों। तो सपोज करो कि ये यहाँ से इधर चालू किया और ये इधर को मूव करना चालू किया और डी पॉइंट पे आकर मिल गया। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो फिर से आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, they meet in 1 hour। अब थोड़ा डायग्राम पे जाओ। मैंने बोला कि 1 घंटे के बाद वो डी पे आएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डी पर आ जाएगा। इसकी स्पीड क्या है? x मीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया जी? बोलो 1 घंटे में कितना? नहीं, इसकी स्पीड x है ना, तो 1 घंटे में वो कितना? x ही किलोमीटर चलेगा ना। उसी तरह इसकी स्पीड y है, तो इसका 1 घंटे का डिस्टेंस y हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी bd y हो गया और ad x हो गया। कोई प्रॉब्लम? अरे यहाँ पे देखो, टाइम कितना लगना है? 1। स्पीड क्या है? x, तो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। बोलो। उसी तरह अगर b की बात करें तो उसकी टाइम कितना लग रहा है? 1। y, तो y किलोमीटर होगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर।
और अगर x और y AD प्लस BD ऐड कर दो तो AB बन जाएगा। बोलो जी, अगर x प्लस y कर दे तो ये बन जाएगा 100 किलोमीटर। नहीं आया समझ में? अगर AD प्लस BD करेंगे तो क्या बनेगा? AB बनेगा। AD की डिस्टेंस कितनी थी? x, BD की डिस्टेंस कितनी है? y। अब बोलोगे सर यहाँ तो अभी आप स्पीड बोल रहे थे, अब x डिस्टेंस कैसे हो गया? तो भाई एक ही घंटे में पहुंचा ना यहाँ से यहाँ तक। A से D तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। स्पीड क्या थी? x। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर थी तो 1 घंटा में वो कितना चलेगा? 60 किलोमीटर ही तो चलेगा। Thank you for watching, and please press the like button and don't forget to subscribe our channel so you get all the notifications.